खारिज के फितने के खात्मे का वक्त आ गया। सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। दुश्मन मज़मूम मकासद के लिए घात लगाए बैठा है। दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार चढ़ाई हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया। पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों के सहूलतकार मौजूद हैं। दुश्मन के सहूलतकार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशों में मसरूफ है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। मुल्क में अमन कायम करके रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों को रोकना होगा। सिक्योरिटी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरजीह है, इसके लिए मिलकर बात करेंगे। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानहा हुआ, वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर गोली चलने का इनकार करे। 13 शहदा की तस्दीक हो चुकी, इंसाफ मांगते रहेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यमीन गंडापुर की मुश्किल का हमें एहसास है। इन्हें 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। एक तरफ वज़ीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। कुछ बयानात सियासी होते हैं और कुछ काम होता है जो सरकारी होता है। सरकारी और सियासी काम का फ़र्क जान कर जियो। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इरफान सिद्दीकी ने PTI और हुकूमत के मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त से मौलाना को आगाह किया। फजलुर रहमान ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ है। अफ़वाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। बड़े बड़े मसाइल मिल बैठ कर आपस में बातचीत के जरिए ही तय किए जा सकते हैं। अमन मुआहदे के तहत पहला काफिला कल पारा चिनार रवाना करने की तैयारियां मुकम्मल। कोरम अमन मुआहदे पर बाकी अरकान ने भी दस्तखत कर दिए। अमन मुआहदे के तहत अमन कमेटियां भी कायम। मकामी कमेटी में 27 और अपर कोरम कमेटी में 48 अरकान शामिल। कमेटियों की जमानत पर 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चिनार रवाना होगा। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी कॉन्वॉय की सूरत में ले जाने का इम्कान। काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। किसी हंगामी सूरत हाल में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हम वक्त मौजूद होंगे। बैरिस्टर साहब कहते हैं, इलाके को असलहे और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों के अंदर अंदर मरबूत लाए-हमल देंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया क्लियर। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान को रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, बानी PTI समेत तमाम अफराद को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। 9 और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएं, सब सामने आ जाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास का कहना है, बानी PTI को सजा हो भी जाती है तो हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। हमने कोई जुडिशल डील रखी, ना ही ढील का मुतालबा किया है। सूबाई हुकूमत ने मुसल्ला जत्था लेकर विफाक पर हमला किया। क्या इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं? वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI ने 15 दिन खुद ज़ाया किए, अब डेडलाइन 31 जनवरी से बढ़ाई। उम्मीद थी गुज़श्ता रोज़ PTI तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड देगी। सिंध असम्बली का ऐवान मछली मंडी बन गया। बात की इजाजत न मिलने पर MQM अरकान का एहतजाज। स्पीकर की रूलिंग पर अपोजिशन शोर शराबा करती रही। MQM अरकान ने इंटरमीडिएट बोर्ड के मुतनाज़ नताइज का मामला उठाया। कहा, इंटर बोर्ड में कराची के बच्चों को फेल किया गया। मैट्रिक में 85% और इंटर में 50% से भी कम नंबर दिए गए। इनके मुस्तकबिल का सवाल है। डिप्टी स्पीकर ने बोलने की इजाजत न दी। उधर सिंध हुकूमत ने मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फ्राहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। मेस में खाना खाकर मयार चेक किया और खाने की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। तंजीम नौ का काम मुकम्मल करने के लिए 3 माह की डेडलाइन भी दे दी। कहा नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। स्कर्दू और रस्तौर में बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी। देवसाई समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में अब तक 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कश्मीर के बालाई इलाकों, वादी नीलम समेत बेशतर मकामात पर भी बर्फबारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी और शदीद ठंड से दर्जा हरारत मजीद नीचे आ गया। चमन, कल्लात और मस्तूंग समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सूबे में शदीद सर्दी में सुई गैस की फ्राहमी मुकम्मल बंद। बिजली की भी तवील लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना। और पाक जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बना लिए। मेजबान टीम की 72 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद ओपनर रियान रिकल्टन और कप्तान टेम्बा बवुमा बॉलर के सामने दीवार बन गए। रिकल्टन 176 रन पर नॉट आउट, टेम्बा बवुमा 106 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा की 2 विकेटें, मोहम्मद अब्बास खुरम शहजाद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। 2 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी हासिल। सरबरा पश्तूनख्वा मिली पार्टी महमूद अचकजई ने हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया। कहते हैं जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुल्क को बचाने के लिए आइन को बहाल करना होगा, लूटा हुआ मैंडेट वापस करना होगा। गैर आइनी और गैर जमहूरी हुक्मरानों को अवाम की कोई फिक्र नहीं। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा। उनको एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं केपी हुकूमत बन्नू कोहाट डेरा इस्माइल खान और टांक जाकर हालात ठीक करे। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने रद्द-ए-अमल दिया। अली अमीन गंडापुर से पैदर पै शिकस्तों ने फैसल करीम कुंडी को जहनी मरीज बना दिया। कैसा गवर्नर है जो विफाक को सूबे के खिलाफ उकसाता है। शौकत यूसुफजई की अज़मा बुखारी पर भी तनकीद। कहा डरो उस वक्त से जब आपको इन ज्यादतियों का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के आला सतह वफ्द की मुलाकात। $700 मिलियन की सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर की। चेंगडू पंजाब हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। नवाज शरीफ IT सिटी में कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम होगा। पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग की तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाने का अज़्म दोहराया। अमेरिका में न्यूयॉर्क समेत 4 रियासतों में नए बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। 1.5 फीट तक बर्फबारी मुतवक्के है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से बर्फानी हवाओं से बिजली का निजाम मुतासिर हो सकता है। उधर बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी की 3 रोजा वार्निंग। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हफ्ते से पीर तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। परवाजों और ट्रेन का निजाम मुतासिर होने का खदशा।